तो यार भाई लोग कैसे हो सब। आज के इस वीडियो में हम टू डिफरेंट एनिमेस को कंपेयर करने वाले हैं जिनका नाम है वन पीस एंड नारुतो। लेकिन कमेंट सेक्शन में भाई ऐसा बिल्कुल मत कहना कि यार तुमने व्यूज पाने के लिए ये वीडियो बनाया है। मतलब हाँ बनाया तो है, लेकिन ऐसे सार्वजनिक रूप से ऐलान कर देने की भी तो जरूरत नहीं है। देखो भाई ये बात मजाक तक तो ठीक है, लेकिन आगे वीडियो में जो भी रिजल्ट निकले कंपैरिजन का उसे आप सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखना। हमने किसी भी बंदे की फीलिंग्स को हर्ट करने के मोटिव से ये वीडियो नहीं बनाया है और साथ ही साथ हम इस वीडियो के थ्रू किसी के भी ओपिनियंस को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड इन रिटर्न हम बस इतना चाहते हैं कि कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखने के पहले आप लोग हमारे ओपिनियंस की भी इक्वल रिस्पेक्ट करें। लेकिन अगर कोई बंदा ये सारी बातें जानने और समझने के बाद भी हमें कमेंट सेक्शन में गाली देना चाहता है तो भाई आप ज़रूर दे सकते हो, क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपना हाथ कीबोर्ड पर चला रहे हो या फिर चादर में। हम इस वीडियो में वन पीस एंड नारुतो को 5 डिफरेंट पॉइंट्स के बेसिस पे कंपेयर करना चाहते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट में जो कुछ भी कहा जाएगा एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट और पूरे कंपैरिजन का जो भी विनर होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ओपिनियन पे बेस होगा। और यहाँ पे जो हमारा ओपिनियन है वो ये बात बिल्कुल भी डिनोट नहीं करता कि जो एनिमे हार रहा है कंपैरिजन में वो एनिमे दूसरे एनिमे से बेटर है, क्योंकि आप लोगों ने ये बात तो जरूर सुनी होगी दैट द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। बच गया साला। तो बस यार भाई बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने मेन वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले हम हमारे चैनल का इंट्रो लगा लेंगे। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself and I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause it'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world on your brain. You won't never be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all the pain. सो कंपैरिजन में सबसे पहले हम जिस पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एनिमेशन। क्योंकि कोई से भी दो एनिमेस को कंपेयर करते वक्त जो सबसे बेसिक पॉइंट होता है वो एनिमेशन ही होता है, क्योंकि एनिमे खुद ही एक जापानीज एनिमेशन का फॉर्म है। अगर हम करंटली वन पीस के एनिमेशंस को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सुधर चुके हैं, लेकिन वो हमेशा से इतने बेहतरीन नहीं थे। एक वक्त ऐसा भी था जब हमें वन पीस के एनिमेशंस में काफ़ी सारे फ्लॉज देखने को मिलते थे जिन्हें ग्रेजुअली सुधारा गया है। अगर मुझे पर्सनली इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन किसी एक एनिमे को पिक करना हो तो मैं नारुतो को विनर डिक्लेयर करूंगा, क्योंकि जब नारुतो एंड वन पीस एनिमे की शुरुआत हुई थी, मतलब कि जब ये दोनों एनिमे अपनी इनिशियल स्टेज पे थे, तो उस वक्त नारुतो के एनिमेशन वन पीस के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर थे। भले ही वक्त के साथ हमें नारुतो के एनिमेशंस में काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी देखने मिली है, जैसे ये एंड ये। लेकिन अगर हम नारुतो को ओवरऑल कंपेयर करें तो वो वन पीस को काफ़ी आसानी से डिफीट कर देता है, क्योंकि उसके ओवरऑल एपिसोड्स की एनिमेशन वन पीस के ओवरऑल एपिसोड से काफ़ी बेहतर है। भले ही नारुतो में हमें वन पीस के कंपैरिजन में आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से खूब सारे कैरेक्टर्स एंड वेराइटी इन देयर आर्ट स्टाइल देखने नहीं मिलती, लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद भी नारुतो अपने एनिमेशन में मूवमेंट एंड प्लेसमेंट ऑफ इस आर्ट के थ्रू वन पीस को यहाँ पे डिफीट कर देता है। जिन लोगों ने वन पीस एंड नारुतो दोनों एनिमे देखे हैं वो ये चीज़ काफ़ी आसानी से नोटिस कर सकते हैं कि नारुतो एनिमे में जो एनिमेशन एंड आर्ट की इमेजिनेशन यूज़ की गई है वो इमेजिनेशन हमें वन पीस एनिमे के कंपेरिजन में अलग से काफ़ी नैरो नज़र आती है, क्योंकि जब हम वन पीस का वाइडली इमेजिन्ड वर्ल्ड देखते हैं तो हमें वो साफ नज़र आता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। बट रिगार्डलेस ऑफ डैट वन पीस की शुरुआती एनिमेशन करते वक्त टोई एनिमेशन ने वन पीस की बैकग्राउंड सेटिंग्स एंड कैरेक्टर डिजाइंस पे काफ़ी ख़राब काम किया था इन कंपैरिजन टू नारुतो। भले ही ग्रेजुअली इंप्रूव करते करते वन पीस की जो करंट एनिमेशन है वो क्लोज टू परफेक्ट हो गई है, लेकिन हम वो वक्त भी इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं जब उसकी जो एनिमेशन थी वो परफेक्ट नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ वन पीस के कंपैरिजन में जो नारुतो के कैरेक्टर डिजाइंस है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है एंड साथ ही साथ जो उसका वर्ल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो इमेजिन किया गया है। बट एक्सेप्ट अ फ्यू फाइटिंग एनिमेशंस डिस्क्राइब्ड बिफोर, जो नारुतो के ओवरऑल फाइटिंग एनिमेशंस है वो वन पीस के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर हैं। और साथ ही साथ टाइम के हिसाब से भी जो नारुतो के एनिमेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है वन पीस के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें तो याद है कि जो ली और गारा की फाइट हुई थी वो कितनी ज़्यादा वेल एनिमेटेड थी। अगला पॉइंट हमारा आता है वर्ल्ड बिल्डिंग। वर्ल्ड बिल्डिंग की बात करूं तो आसान शब्दों में उसका मतलब होता है कि वो एनिमे अपने एलिमेंट्स, अपने कैरेक्टर, अपने पावर सिस्टम इफ अवेलेबल उनको किस तरीके से आपके सामने रखता है और समझाता है एंड आखिरकार पूरे एनिमे के अंदर उस चीज का यूटिलाइजेशन कैसे होता है। तो मेरे हिसाब से जिसने भी वन पीस और नारुतो दोनों एनिमे देखे हैं तो वो इस चीज से कभी डिसएग्री नहीं कर पाएगा कि वन पीस ना ही सिर्फ नारुतो से बल्कि ओवरऑल जितने भी एनिमे हैं उनमें से उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग सबसे ज्यादा बढ़िया है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि वन पीस के अंदर जो डाइवर्स
डाइवर्सिटी है स्पीशीज में एंड अलग अलग तरह की मिथिकल और अनइमेजिनेबल चीजें भी दिखाई गई हैं। और जिस तरीके से ये सारी चीजें वन पीस के वर्ल्ड में फिट होती हैं, आफ्टर वॉचिंग वन पीस यू विल बी ब्लोन। और जब वर्ल्ड बिल्डिंग के अंदर नारुतो की बात आती है तो एक्चुअली नारुतो भी इस चीज में बहुत ही बढ़िया है, गिवन हमें किस तरीके से शारिंगन और जो बाकी जुत्सु है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और उनको काफी अच्छे से समझाया गया है। लेकिन फिर भी वन पीस के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो इतनी मास लेवल पे होती हैं दैट इट कैन बी ओनली डिस्क्राइब्ड बाय वन वर्ड एंड दैट इज एपिक। और इसी के अंदर हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर डेवलपमेंट की। वेल ऑनेस्टली कैरेक्टर डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मैं मानता हूँ कि वन पीस और नारुतो दोनों ही बहुत बढ़िया काम करते हैं और सच में पूरे शो में वो कैरेक्टर्स आपको हंसाने और रुलाने में सक्सेसफुल होते हैं। तो एक्चुअली में इसमें विनर डिसाइड करना काफी डिफिकल्ट होता, लेकिन वन पीस के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है एंड दैट इज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर रीयूजेबिलिटी। यानी कि वन पीस के अंदर कोई भी एक कैरेक्टर जो है वो हट नहीं सकता। वो कैरेक्टर अगर आपको 50th एपिसोड के अंदर दिखा था तो वो कैरेक्टर आपको वापस 600 एपिसोड के अंदर दिख सकता है एंड द वे जिसमें वन पीस उसको प्रेजेंट करता है दैट इज रियली बिलीवेबल। तो इसलिए मेरे हिसाब से वन पीस जो है वो ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट में बेटर है। एंड द लास्ट पॉइंट जो इसी सेक्शन के अंडर आता है दैट इज कैरेक्टर यूटिलाइजेशन, कि एक एनीमे अपने कैरेक्टर्स को कितने पोटेंशियल तक यूज करता है। जैसे मैं नारुतो और वन पीस को इस पॉइंट के अंडर कंपेयर करूं तो दोनों सीरीज के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, लेकिन बिलीव मी वन पीस के अंदर कोई भी जो अच्छा साइड कैरेक्टर है उसका अंडर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। जैसे चॉपर, सांजी, उसोप, इन सब का इतना बढ़िया तरीके से यूज हुआ है पूरी सीरीज में दैट एक्चुअली यू फील कि आपको इस कैरेक्टर के बारे में सब कुछ पता है कि ये कैसे अटैक करता है, किन चीजों से डरता है एंड ऑफ कोर्स ऑल अबाउट देम। लेकिन यही सेम चीज हम नारुतो के मेन कैरेक्टर्स के लिए नहीं कह सकते। सबसे दो बड़े एग्जांपल हैं ककाशी एंड साकुरा। साकुरा पे यूजलेस वाली मीम्स इसलिए ही बनती है क्योंकि उसका जो कैरेक्टर है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। और जहाँ तक ककाशी की बात है तो आप ध्यान से देखो कि उसको बचपन से एक प्रोडिजी की तरह दिखाया गया है कि उसने हर जुत्सु को एक छोटी सी ही एज में मास्टर कर लिया था एंड ऑफ कोर्स वो क्लास टॉपर रह चुका है, वो अनबू ब्लैक ऑप्स में रह चुका है एंड ही इज अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर। लेकिन पूरी सीरीज में एक्सेप्ट ककाशी वर्सेस ओबिटो मुझे ककाशी की कोई भी फाइट बढ़िया नहीं लगी। ऑनेस्टली हर फाइट के अंदर उसकी सिर्फ पिटाई ही हुई है, चाहे वो काकुजू वाली फाइट हो जिसके अंदर वो लड़ाई तो अच्छी करता है लेकिन उसको आके फिनिश करता है नारुतो एंड इताची के सामने भी वो हेल्पलेस हो जाता है। एंड ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं जहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारी रखते हो लेकिन ककाशी का कैरेक्टर वो डिलीवर नहीं कर पाता और मैं बस उसकी पावर लेवल की बात कर रहा हूँ। एज अ कैरेक्टर ककाशी एक बहुत ही लवेबल और एक बहुत ही बढ़िया डेवलप्ड कैरेक्टर है। वेयरएज वन पीस के अंदर इतनी सिंपल से सिंपल चीजों का भी इतना बढ़िया यूटिलाइजेशन हुआ है कि इट कैन मेक यू क्राई ओवर जस्ट अ शिप। लेकिन ये सब भी बच्चों वाली बात है। वेयर इज द डैम फैन सर्विस? वन पीस के अंदर वी हैव नामी, रॉबिन, बोआ हैनकॉक, द ब्यूटीज एंड द वाइफू मटेरियल। और नारुतो के अंदर वी हैव ओनली हिनाटा, क्योंकि हाकू जैसी ही मुझे पसंद आई हमें पता चला कि वो एक लड़का है, यानी कि नेक्स्ट लेवल धोखा। जस्ट किडिंग, बट ओवरऑल आई थिंक कि वन पीस जो है वो अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग में और अपने कैरेक्टर यूटिलाइजेशन में बेटर है नारुतो। हमारा अगला पॉइंट आता है द एक्चुअल लेंथ। अब अगर हम लोग एपिसोड कंपैरिजन करें नारुतो और वन पीस का तो नारुतो के अंदर है 700 प्लस एपिसोड्स और दूसरी तरफ हमारे पास वन पीस के अंदर है 950 प्लस एपिसोड्स। लेकिन एक्चुअल लेंथ का मतलब ये होता है कि उस शो के अंदर ऐसे कितने एपिसोड्स हैं जो मेन प्लॉट को ग्रो होने में हेल्प करते हैं। एंड हियर कम्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ नारुतो। नारुतो के अंदर टोटल 700 प्लस एपिसोड्स हैं और जो उसका फिलर परसेंटेज है वो है 41, यानी कि ऑलमोस्ट आधा जो एनीमे है वो फिलर है। एंड बात सिर्फ फिलर्स के होने की नहीं है, एक्चुअली में मैक्सिमम ऑफ द फिलर्स आर बोरिंग और कभी कभी उनको इतनी गलत जगह प्लेस किया गया है दैट इट इज जस्ट हॉरिबल। जैसे कि न्यू चुनेन एग्जाम वाली जो आर्क थी जो कि फिलर आर्क थी उसको फोर्थ शिनोबी वॉर के बीच में ही घुसा दिया था एंड उसको देखने के बाद आई वाज लाइक सीरियसली। इसलिए मैंने नारुतो के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फिलर्स को स्किप कर दिया। उसके बाद भी मुझे स्टोरी की लेंथ काफी ज्यादा लंबी लगी। और अगर मैं फिलर के मामले में वन पीस की बात करूं तो वन पीस के अंदर फिलर काउंट है सिर्फ और सिर्फ 9% का। और वन पीस की फिलर की ये बात है कि अगर आपको कोई बताए ना कि वो फिलर है तो आपको सीरियसली पता भी नहीं चलने वाला कि वो एक फिलर एपिसोड था। यस, वन पीस के जो फिलर्स हैं उनका प्लॉट भी इतना ज्यादा बढ़िया होता है कि आपको एक्चुअली में लगेगा कि वो ओरिजिनल स्टोरी का पार्ट है। एंड ओवरऑल एक्चुअल लेंथ के मामले में मुझे वन पीस बेटर लगता है। और इसी के अंदर एक और पॉइंट आता है दैट इज फ्लैशबैक्स। अब देखो फ्लैशबैक्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है हर एक स्टोरी में, बट ये दोनों ही शोज एक ही फ्लैशबैक को बहुत बार दिखाते हैं और ये चीज मेरे लिए काफी ज्यादा एनोइंग थी। मतलब मैंने इतनी बार फ्लैशबैक्स को स्किप किया है लेकिन फिर भी बार बार आते रहते हैं। बट फिर भी ओवरऑल इस सेक्शन का विनर मेरे हिसाब से वन पीस है। सो फोर्थ नंबर पे जो पॉइंट ऑफ कंपैरिजन आता है वो है फाइटिंग सीन्स। अगर हम फाइटिंग सीन्स की बात करें तो फाइटिंग सीन्स किसी भी शोनेन एनिमे की सोल होती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस जो शोनेन एनिमेस को देखना प्रेफर करती है वो उसके फाइट सीन्स की वजह से ही करती है।
एंड अगर कोई एनिमे कितना भी ज़्यादा अच्छा हो एंड उसके सारे एलिमेंट्स कितने भी वेल बैलेंस हो, लेकिन अगर उसमें फाइट सीन्स ठीक से प्रेजेंट नहीं किए जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट इतना क्रिएट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे वन पीस एंड नारुतो की बात करें तो बीइंग अ शोनेन एनिमे, इन दोनों एनिमेज में अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फाइटिंग सीन्स को प्रेजेंट किया गया है। अगर हम वन पीस की बात करें तो नारुतो के कंपैरिजन में उसका जो फाइटिंग सीन्स का कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कलेक्शन बड़ा होने का ये मतलब तो कतई नहीं हो सकता ना कि जो उसके फाइट सीन्स है वो नारुतो से बेटर ही हों। अगर हम नारुतो के फाइटिंग सीन्स की बात करें तो वो हमेशा से वेल एनिमेटेड एंड वेल डायरेक्टेड होने के साथ ही साथ कंपेरेटिवली वेटेड होने की वजह से लोगों की जुबान पे चढ़े रहते हैं, स्पेशली ऑल द फाइट्स फ्रॉम द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। नारुतो एनिमे में काफ़ी सारे बेहतरीन फाइटिंग सीन्स होने के साथ ही साथ चंद खराब फाइटिंग सीन्स का होना भी लाजमी है, लेकिन वो वन पीस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ऑन दी अदर हैंड वन पीस एनिमे में भी काफ़ी सारे ऐसे फाइटिंग सीन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि आप जोरो की कोई सी भी फाइट पिक कर सकते हैं या फिर मरीन फोर्ड की वॉर आर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट रिगार्डलेस ऑफ डैट वन पीस एनिमे में नारुतो के कंपैरिजन में मोर इम्पैक्टफुल, वेल एनिमेटेड एंड वेल डायरेक्टेड फाइटिंग सीन्स की कमी होने की वजह से इस पॉइंट में हमारे पर्सपेक्टिव से नारुतो विनर है। हमारा आखिरी पॉइंट है ओवरऑल एंजॉयमेंट। मतलब आप वन पीस और नारुतो को देखकर क्या क्या चीजें एंजॉय करते हो एंड उसमें कितना एंटरटेनमेंट फैक्टर है। देखो, नारुतो को होकागे बनना था, वो बना। लूफी को किंग ऑफ पायरेट्स बनना है, वो बनेगा। यानी कि हमें दोनों एनिमी के स्टार्टिंग से पता था कि एंड में क्या होने वाला है एंड वन पीस के केस में क्या आगे होगा, लेकिन फिर भी दोनों की जर्नी एंजॉयबल थी। बट इस चीज के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि इन दोनों चीजों का लेवल बहुत अलग है। फॉर एग्जाम्पल, नारुतो को होकागे बनना तय था क्योंकि पूरे शो में ऑलमोस्ट उसके लिए कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं था। नारुतो बाकी जितने भी साइड कैरेक्टर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड पूरे विलेज में उससे सिर्फ कम्पीट करने वाला एक कैरेक्टर था एंड दैट वाज सास्के। एंड सास्के जो है वो एंड में ही डिसाइड करता है कि मुझे भी होकागे बनना है। सो ओवरऑल स्टेक जो पूरी होकागे की पोजीशन की थी वो मुझे काफी ज्यादा कम लगी। इन वन पीस आप देख सकते हो कि एक साइड नेवी और वर्ल्ड गवर्नमेंट है, एक साइड योंकोस है और बीच में जितने भी पायरेट्स हैं उनके अंदर भी कितना ज्यादा कंपटीशन है एंड लिटरली सारे पायरेट्स सिर्फ एक ही चीज के पीछे लगे हैं एंड दैट इज वन पीस। तो ओवरऑल जो पूरे शो में स्टेक है वन पीस की, दैट इज टू मच और वो इस जर्नी को बहुत ज्यादा एंजॉयबल बनाता है। एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि वन पीस जो है वो एक चीयरफुल शो है, वेयरएज़ नारुतो जो है उसकी थीम काफी डार्क है। पर ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एंजॉयबल मोमेंट्स नहीं है, लेकिन वन पीस ओवरऑल जो है वो इस चीज में बाजी मार जाता है। एंड ऑनेस्टली हो सकता है कि नारुतो भी उस लेवल पे आ जाता, बट नारुतो के अंदर एक बहुत ही एनोइंग थिंग थी एंड दैट इज दिस कैरेक्टर। मतलब लिटरली पूरे शो में सबका ऑब्सेशन सिर्फ इसी कैरेक्टर से था, खासकर हमारे प्रोटैगनिस्ट नारुतो का भी। एंड उसको विलेज में लाने के लिए बार बार जो भी चीजें हो रही थी दैट वाज रियली रियली एनोइंग। स्टार्टिंग में मुझे इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, बट जब ये शो की एक रिपीटेटिव टोन बन गई तो मेरे लिए ओवरऑल नारुतो को एंजॉय करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। और इसी रीजन की वजह से मैं कह रहा हूँ कि वन पीस इज ओवरऑल सो मच मोर एंजॉयबल। तो बस यार भाई, आज के इस कंपैरिजन वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर देंगे, जिसके बाद आपके सामने पूरे कंपैरिजन का विनर आ चुका है। मैं अच्छे से जानता हूं कि कंपैरिजन का जो रिजल्ट निकल के आया है उसके बाद आप में से 50% लोग सेटिस्फाई होंगे, लेकिन 50% लोग सेटिस्फाई नहीं होंगे। लेकिन जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी कह चुके हैं कि आप लोगों को अपना डिससेटिस्फेक्शन कमेंट सेक्शन में निकालने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके ओपिनियंस की बराबर रिस्पेक्ट करते हैं एंड इन रिटर्न हम चाहते हैं कि आप लोग भी हमारे ओपिनियंस की इक्वल रिस्पेक्ट करें। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने जैसे और एनिमे फैंस के साथ शेयर करो, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो पास वाले बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना भाई। अगर आप लोग हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर एंड हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप लोग हमारे चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल के एक स्पेशल मेंबर बन के कुछ एडिशनल बेनिफिट्स पा सकते हैं। तो हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। शऊर बेचूं जानी बेचूं अपना आर्ट नहीं, दिलों में जिंदा रहूंगा मरने के बाद भी। मिसरे हम बांटते खुद रहते हमें याद नहीं, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं मेरे लिए आज भी। पैसा रहा खेल मेरी आज है कल साथ नहीं, आई इन्वेस्ट इन माय सेल्फ सेट अप बाजी। रोला ब्लंट जैसे बजने वाले 4-20, अपनी आना मैंने बचपन में ही गाड़ दी। पत्ते सूख गए शाखें उकड़ टूट गई, खुदा है गवाह मेरा कभी लिखा झूठ नहीं। बंदा इतना रियल इनकी रीत से मैं दूर भी, ऐनक मेरी काम करे जैसे पैनी दूरबीन।